एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन की बात की जाए तो स्पेशली क्रूड ऑयल में देखें तो आज के सेशन में अभी भी ब्रेंट क्रूड 87-88 डॉलर के अराउंड ट्रेड कर रहा है। WTI क्रूड आप देख सकते हैं 82 डॉलर पर नजर आ रहा है। 1% की बढ़त देखने को मिल रही है। घरेलू बाजार में भी क्रूड का जो है यहाँ पर MCX पर क्रूड देखेंगे तो हरे निशान में कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। 7,850 का भाव चल रहा है। मिडल ईस्ट से भी तमाम अपडेट आ रहे निकल के। हमारे साथ सुगंधा मैम है, उनसे समझेंगे कि मिडल ईस्ट में क्या कुछ हो रहा है, क्या सिचुएशन है, कैसे देख रहे हैं और क्रूड के मार्केट को लेकर क्या नजरिया है, क्या रणनीति बनाए, समझने की कोशिश करेंगे। मैम ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ी है। मैम मिडल ईस्ट से क्या कुछ अपडेट आ रहा है और ट्रेडर्स को अब क्या रणनीति बनानी चाहिए? मतलब यहां से क्रूड क्या और तेज होगा या प्रेशर आएगा? अगर गिरावट आती भी है तो कहां तक, कौन से लेवल्स को ऑब्जर्व करना जरूरी है? ब्रेंट, WTI और मैम MCX तीनों के लेवल्स प्लीज एक्सप्लेन कीजिएगा। सो प्रीति देखें तो जैसे कि जियोपॉलिटिकल रिस्क अभी भी बने हुए हैं। अभी भी यूएस और ईरान के बीच में कोई नेगोशिएशंस दोबारा से रिन्यू नहीं हुई हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कब खुलेगा इसको लेके अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। बट वहीं देखें तो IEA ने और इसके साथ साथ ओपेक ने डिमांड फोरकास्ट को कम किया है। बिकॉज अभी जिस तरीके से सिनेरियो नजर आ रहा है, हायर प्राइसेस हो चुके थे, उसकी वजह से डिमांड में हमने कमी आते हुए देखी है। इनफैक्ट ओपेक ने कहा है कि 2026 में डिमांड ग्रोथ फोरकास्ट में उन्होंने 5,80,000 बैरल्स पर डे फोर्थ कंसेक्यूटिव उन्होंने डाउनवर्ड रिवीजन की है। बट वहीं उसके साथ साथ काफ़ी सारे शिप्स अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से फ्लो कर रहे हैं, पर्शियन गल्फ से निकल के आ रहे हैं। और यूएस ने भी कहा है ऑलमोस्ट 9 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल हर दिन वहां से ट्रांजिट कर पा रहा है। सो ये सारे फैक्टर्स क्रूड ऑयल के लिए बेरिश हैं। बट वहीं जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई है। सो हमारा ऐसा मानना है अभी करंट लेवल्स पर क्रूड में कोई एडवाइस नहीं रहेगी। बट अगर प्राइसेस 8100 के ऊपर निकलते हैं तो यहाँ पर एक मेजर तेजी की पॉसिबिलिटी नजर आती है। सो डोमेस्टिक मार्केट में अगर हम लेवल की बात करते हैं तो 8100 के लेवल पर फोकस करके चले। ये ब्रेक होता है तो 8500 तक टारगेट देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप्स रहेंगे आपके 7850। वहीं अगर हम ब्रेंट क्रूड की बात करते हैं तो $90 बैरल एक मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ है। ये अगर ब्रेक हो जाता है तो $95 बैरल तक की पॉसिबिलिटी नजर आती है। डाउन साइड में इसमें सपोर्ट देखें तो $82 ये एक मेजर सपोर्ट बना हुआ है। रेजिस्टेंस $90 पर बैरल पे है। और वहीं अगर हम WTI क्रूड की बात करते हैं तो WTI क्रूड में $85 बैरल एक मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ है। वहीं से हमने अभी पिछले कुछ दिनों में एक कूल ऑफ आते हुए देखा था। अब अगर प्राइसेस इस लेवल को ब्रेक करते हैं फॉर WTI क्रूड, यहाँ पर हम फर्दर तेजी आते हुए देख सकते हैं टुवर्ड्स $90 अ बैरल। वहीं अगर हम WTI क्रूड के सपोर्ट की बात करते हैं तो $78 अ बैरल पर WTI क्रूड का सपोर्ट इमर्ज होता हुआ नजर आ रहा है। जियोपॉलिटिकल हेडलाइंस जो भी निकल के आएंगी उससे हम प्राइसेस पे इम्पैक्ट आते हुए देखेंगे। बट इस टाइम पे जब तक 8100 का लेवल और WTI क्रूड में $85 अ बैरल ये ब्रेक नहीं हो जाते, अभी बहुत तेजी एडवाइजेबल नहीं रहेगी। पॉसिबली है कि हाई लेवल से हम दोबारा से सेलिंग प्रेशर आते हुए देखेंगे। बिकॉज जिस तरीके से डिमांड कम होती हुई नजर आ रही है, ऑयल भी यहाँ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से फ्लो करता हुआ नजर आ रहा है। सो सप्लाई की कंसर्न्स बहुत ज्यादा इमर्ज होते हुए नजर नहीं आ रहे। सो ये फैक्टर्स हाई लेवल पर प्राइसेस को कुछ हद तक सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैम की राय निकल कर आ रही क्रूड ऑयल को लेकर, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाकर चलिएगा। मिडल ईस्ट से बहुत सारे अपडेट निकल कर आ रहे जिसका इम्पैक्ट हम लोग प्राइजेस पर देख रहे हैं। अब यहाँ पर युद्ध में आर्थिक दबाव बनाने की तैयारी अमेरिका ने शुरू कर दिया है। यहाँ पर इसको लेकर अपडेट भी दिया गया है, स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं कि स्कॉट बेसेंट ने बयान दिया है कि अगले हफ्ते कुछ बड़े ऐलान कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर अब आर्थिक रूप से यहाँ पर ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी। अमेरिका की ओर से दावा किया गया कि ईरान को आर्थिक रूप से अलग थलग करने की भी अमेरिका तैयारी शुरू कर चुका है और ईरान पर अनिश्चितकालीन नौसैनिक नाकेबंदी की भी तैयारी अमेरिका कर रहा है। अगर ये स्थिति नजर आई, तनाव और बढ़ा, तो इस अगले आने वाले सप्ताह में हम लोग क्रूड में और उछाल देख सकते हैं। मैम एक चीज और बताइएगा, जो ऑलरेडी पोजीशन बनाकर बैठे, कोई लॉन्ग पोजीशन है ऊपरी स्तरों से, कोई 7400-7500 पर बाइंग करके बैठा है, उन लोग क्या करें? वो ट्रेडर्स क्या करें? मतलब जो 7500 की बाइंग है उनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या अभी भी स्टॉप लॉस लगाकर आगे के टारगेट के लिए बने रहे? और जिन्होंने ऊपरी स्तरों से बाय किया है 8000 रुपए पर या 8200 पर, वो क्या करें? एक राय दे दीजिए मैम। मेरा ऐसा मानना है अभी बने रह सकते हैं। अगर आपकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोजीशन है 7400 7500 पर तो आप बिल्कुल बने रहें। 7620 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले लें।
और 8,000 के आसपास एक बार प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर सकते हैं। 8100 के ऊपर अगर प्राइसेस निकलते हैं, ये एक बहुत मेजर हर्डल है रुचि, इसीलिए हमने 2 बार इसकी बात की है। इसके ऊपर अगर जी प्राइसेस निकलते हैं तो आपको 8500 तक की एक अच्छी मूव देखने को मिलेगी। स्टिल आप रिस्क ले सकते हैं, तो 7620 का जो हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करने की बात की है, वो मेंटेन करके होल्ड भी रख सकते हैं आप चाहें तो, अगर आपकी लोअर लेवल्स पे बाएंगे तो। ठीक है, ये मैम की राय निकल कर आ रही है क्रूड ऑयल को लेकर। मैम नेचुरल गैस का चार्ट देखिए ना, 263 का भाव चल रहा है। आज तो हमने करीब करीब 1% की बढ़त भी देखी है, मतलब रिकवरी कह सकते हैं, क्योंकि लगातार प्राइसेस टूट रहे थे। बहुत से लोगों का मैम सवाल भी आ रहा है, जैसे किशोर जी पूछ रहे हैं, कह रहे हैं गुड आफ्टरनून मैम, मैं आपसे राय लेना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ कि क्या कोई नेचुरल गैस में पैटर्न बन रहा है, कोई स्ट्रैटेजी बन रही हो तो प्लीज़ राय दीजिए मैम प्लीज़। तो बिल्कुल इसमें एक शॉर्ट टर्म पैटर्न बन रहा है, बट पोजिशनल मैं अभी भी बाय की व्यू में नहीं हूँ। बिकॉज अगर इन्वेंट्रीज देखें तो वहां पर हमने एक बिल्डअप आते हुए देखा, जहाँ एक्सपेक्टेशन थी कि 31 BCF से इन्वेंट्रीज बढ़ेंगी, इन्वेंट्रीज 36 BCF से बढ़ती हुई है। अगर हम 5 ईयर एवरेज की भी बात करें, सीजनल एवरेज, उससे भी अगर हम यूएस की नेचुरल गैस इन्वेंट्रीज को देखते हैं तो 6.7% हायर है अभी। और इसके साथ साथ वार्म वेदर के फोरकास्ट बने हुए हैं जो कुछ हद तक इसकी डिमांड को बूस्ट कर रहे हैं। सो मिक्स फैक्टर्स बने हुए हैं। एक तरफ इन्वेंट्रीज बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, बट वहीं दूसरी तरफ एक्सपेक्टेशंस है कि डिमांड में हम कुछ हद तक पिकअप आते हुए देख सकते हैं। सो वही सिनारियो प्राइस चार्ट भी रिफ्लेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी बाइंग की एक्सपेक्टेशन नजर आ रही है, बट प्राइसेस हाई लेवल पर कुछ हद तक सप्लाई प्रेशर फेस करते हुए नजर आ रहे हैं। सो मेरा ऐसा मानना है, अभी चाहे तो 258 के स्टॉप लॉस के साथ नेचुरल गैस में बाइंग की जा सकती है। करंट लेवल्स पर ही बाइंग की एडवाइस रहेगी। हायर साइड में लेवल्स रहेंगे 268 टू 269। वहीं अगर हम हायर टाइम फ्रेम पर देखते हैं और पोजिशनल पर्सपेक्टिव देखते हैं तो प्राइसेस में 270 275 एक बहुत मेजर सप्लाई जोन है। प्राइसेस अभी इसके ऊपर निकलते हुए नजर नहीं आ रहे, दोबारा से हाई लेवल्स पर हम जाकर सेलिंग आते हुए देखेंगे। सो शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए जस्ट इंट्राडे पर्सपेक्टिव थे, 258 के स्टॉप लॉस के साथ नेचुरल गैस में बाइंग की जा सकती है, बट जल्दी बुक करें। ठीक है, ये मैम की राय है नेचुरल गैस को लेकर, तो उसके अकॉर्डिंग देखकर चल सकते हैं। मैम एक चीज़ बताइएगा, नेचुरल गैस को लेकर और भी 2-3 सवाल हैं, मैं चाहूँगा एक शॉर्ट में जवाब ले लिया जाए। जैसे किशोर जी कह रहे हैं कि उनके पास 75 लॉट जो है अगस्त तक वायदा में 292 पर लॉन्ग पोजीशन है, और एक 260 के भाव पर 75 लॉट लॉन्ग पोजीशन है। क्या करें, दोनों लॉट में थोड़ी सी एक रणनीति बना दीजिए। लॉट ज़्यादा है 75, लेकिन जो बाइंग जोन है एक का 260 है और एक का 292 है। तो एक बार राय चाहेंगे मैम आपसे। तो अगर आपका इतनी हैवी पोजीशन है तो मैं स्टॉप लॉस थोड़ा सा आपको रिवाइज करने की एडवाइस दूंगी। इसमें आपकी जो लोअर लेवल्स की पोजीशन है उसमें आपको प्रॉफिट हो सकता है। हायर लेवल वाली जो आपकी पोजीशन है उसको आपको थोड़ा सा लॉस में बुक करने की एडवाइस रहेगी। सो बने रहे अभी अपनी इस पोजीशन में। 250 के लेवल्स पर नजर रखें जो अभी रीसेंट लोज हैं। यहाँ से एक रिवाइवल हमने ऑलरेडी बात की कि आपको एक रिवाइवल देखने को मिल सकता है, ये एक्सटेंड हो सकता है। पहला लेवल रहेगा 269। 269 के ऊपर अगर एक्सटेंड करते हैं प्राइसेस तो 275 तक जा सकते हैं। वहां पर मैं आपको सजेशन दूंगी, आप लोअर लेवल्स के जो आपके बाइंग है और हाई लेवल्स, उन सबको ही एक बार के लिए एग्जिट करें एंड दोबारा से आप एक नई स्ट्रैटेजी एज पर मार्केट कंडीशंस बना सकते हैं। बट अभी के लिए एक रिवाइवल नजर आ रहा है, तो कोई डिसहार्टन होने वाली बात नहीं है आपके हाई लेवल्स के भी, चाहे हैवी क्वांटिटी में है पोजीशन, बट आपको लोअर लेवल से एक रिट्रेसमेंट जरूर देखने को मिल सकती है। वो आपको एक एग्जिट स्ट्रैटेजी भी वहां पर मिलती हुई नजर आएगी। ठीक है, तो ये राय निकल कर आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आप रणनीति बनाकर चल सकते हैं, स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं नेचुरल गैस में। मैम विस्तार से बातचीत भी हो गई, चर्चा भी हो गई, कई लोगों के सवालों के जवाब भी मिल गए। प्लीज मैम डिस्क्लेमर दे दीजिए। रिची, मेरी पर्सनली M6 में कोई पोजीशन नहीं है। सिमिलर एडवाइस क्लाइंट्स के साथ भी शेयर की हो सकती है, दे माइट बी हैविंग सम पोजीशंस। हमने यहाँ पर जो भी डिस्कशन किया वो सिर्फ नॉलेज और अवेयरनेस के लिए है। आप कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं तो किसी भी सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट से कंसल्ट करें या अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करके करें। थैंक यू सो मच। जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।